पड़ा है चौधरी छोटू राम सबसे बड़े किसान नेता इस दुनिया के हुए हैं। हर तो करेगी नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो बोरियां भर के ट्रक में वहाँ बेचने नहीं जाएगा, ना मोदी जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, आने वाली पुश्तें किसानों की मोते 40 साल पहले हमने आंदोलन देखे हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन देखा है। शरद जोशी महाराष्ट्र से वो करते थे। चलो महेंद्र सिंह टिकैत तो भोले भाले आदमी थे, अनपढ़ आदमी थे, उसको भाई ये मान लो भाई कि उन्हें कम जानकारी रही हुआ किसी के समझाने से वो कह रहा हो। शरद जोशी तो पढ़ा लिखा आदमी था भाई, वो तो बुद्धि क्यों हरा दिया उसको हैं? अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था ना, उसको क्यों हरा दिया? ये कहने वाली बातें हैं। ये टोटली राजनीति के लिए किसान को बदनाम कर रहे हैं, किसानी को बदनाम कर रहे हैं। किसान का भला चाहता है नहीं कोई भी। एक वो टेररिस्ट है, बिल्कुल हो चुका है। जो ये कहता अभी मैं हिंदुस्तान के जहाज़ों में बम रख दूंगा, मैं ये मार दूंगा वो मार दूंगा, तो टेररिस्ट ही तो कहेगा ना काम। तो क्यों कोई किसी अपने देश के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ कोई ऐसे शब्द थोड़ा बोलता है। बिल्कुल। और वो कह रहा है भाई आप वहाँ लाल किले भैया झंडा फहराओगे, मैं इतने पैसे दूंगा ये दूंगा, तो क्या था काम? कहीं न कहीं ये लगे कि चला जाएगा। अब फालतू पानी है वो पाकिस्तान में जाना उनको मंजूर है, मैं यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि ये जब से, और ये आम सिख की धारा नहीं थी, जब से उनके दिन में उग्रवाद की भावना, जब से उग्रवाद पंजाब में शुरू हुआ था, जब से ये मुद्दा शुरू हुआ था, और हरचरण सिंह लोंगोवाल की तो हत्या ही इसी मुद्दे पर कर दी थी। SYL वगैरह के उन्हीं मुद्दों पर उन्होंने हत्या कर दी थी। जितने आदमी आज आप कह रहे हो बॉर्डर पर बैठे हैं, उससे सैकड़ों गुना आदमी अपने घरों में बैठे हैं। और कल राकेश टिकैत की ज़मीन पर भी दावा कर देंगे, यूपी में भी मुसलमान हो गए, वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़मीनें हैं। और कल उन्होंने कह दिया भाई राकेश यह भी ज़मीन, तो राकेश टिकैत क्या कर लिया? फिर आंदोलन नहीं करेगा है? मतलब अपनी ज़मीन है तो मेरी ज़मीन है, दूसरे की ज़मीन है उसकी वो है, उस पर कोई किसान नेता बोला? वक्फ बोर्ड ने 1000 किसानों की ज़मीन, मतलब 1000 किसान वहाँ वो कर दिए, ज़मीन से बेदखल कर दिया भाई ज़मीन हमारी है, और कानून की कोई मदद नहीं कर पा रहे। जाट समाज से हूँ और हमें जाटों में जागरूक उसके तबके से हैं, हमें कोई उसमें नहीं। हम तो अपनी मतलब जब मैं इतने जाट हैं भाई, मेरा जाट समाज मेरा परिवार है। मेरे परिवार का भला होगा तभी पड़ोसी का भला होगा भाई। अगर हम अच्छा करेंगे, हम जाट हैं, हम अच्छा करें तो हमें देख कर दूसरे समाज भी अच्छा करें। और ये तो हमेशा से मैं बताता हूँ, आज से नहीं सैकड़ों सालों से, कि जाट एक ऐसा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। किसान आंदोलन जो है आज की कॉल थी, और जितने भी शंभू बॉर्डर पर बैठे थे किसान, और कुछ किसान दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के अंदर है। तो आज हमारे साथ सुरेश जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इसकी वो क्या करें ना कि बीमारी की जड़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जब ही उसका इलाज हो सकता है। तो ये जो किसान आंदोलन है, वाकई में किसान अपनी मांगों के लिए जो है सड़कों पे उतर रहे हैं। क्या सच्चाई में जो है किसान दुखी आज के टाइम में क्या कुछ है, वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुरेश जी है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे जो ये किसान है वाकई में क्या ये जो है। और दूसरी बात यह है कि भाई अभी 9 तारीख की मोदी जी की रैली है, कहीं ना कहीं उस पर भी जो है शंका है कि वहाँ भी किसान पहुँचें और अपनी मांगों को लेकर के बातचीत करें। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडी हरियाणा। नमस्कार जी, नमस्कार जोनी भाई, आपके चैनल को बहुत। बिल्कुल जी, तो आप बड़ा अच्छा प्यार मिला जी, आपकी वीडियो काफ़ी अच्छा देखते हैं, इंटरव्यू। तो अभी मैं समझने के लिए आया हूँ, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया जो शंभू बॉर्डर बैठे हैं, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। और खट्टर साहब ने उन्हें आने नहीं दिया था, इतना पक्का इंतजाम कर दिया था कि भाई हरियाणा में पंजाब के किसान घुस नहीं सकते। लेकिन नायब सैनिक मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि हम जो है किसानों के साथ सख्ताई से बर्ताव करेंगे। तो इसके ऊपर क्या करना है, वाकई में ये किसान आंदोलन सही है? जोनी भाई ऐसा है कि किसान आज से नहीं, हज़ारों साल से, मोहम्मद तुगलक का मैंने पढ़ा है, वो इब्न बतूता की किताब है, मैंने उसमें पढ़ा था कि भाई जब सोनीपत का नाम सिंहपत होता था उस समय जी, अब भाई सिंहपत के किसानों ने टैक्स से, लगान से तंग आकर विद्रोह किया था, और उसने 100 किसानों को फांसी दिलवा दी थी जी। ये ऐसा उसने अपनी किताब में लिखा। तो इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो 1400 कुछ की बातें हैं, तो लगभग 600 साढ़े 600 साल हो गए। तो समस्या तो उस समय भी रही होगी लोगों को, बिल्कुल, और लगातार रही है। और 40 45 40 50 साल से तो हम ही देख रहे हैं तरह तरह किसान आंदोलन हुए, तो मतलब किसान को समस्याएं तो हैं। तो कांग्रेस के राज में भी होती हैं? कांग्रेस के राज में भी हुई है, कांग्रेस के राज से ही समस्याएं हुई हैं। ये तो दूसरी बात क्या है कि अब कोई भी राजनीतिज्ञ है जो
कोई भी इतना गंभीर नहीं है किसान के प्रति। अब किसान को माध्यम बनाया जाता है राजनीति करने के लिए। पहले जो रिकॉर्ड मतलब हमने जो पढ़ा है, चौधरी छोटू राम सबसे बड़े किसान नेता इस दुनिया के हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी आए, फिर चौधरी देवलाल जी आए। उन्होंने राजनीति को माध्यम बनाया किसान की सेवा करने के लिए। अच्छा, किसान मतलब उल्टा हो गया, मतलब किसान की सेवा करने के लिए राजनीति को माध्यम बनाया। चौधरी छोटू राम जी तो वकालत बैरिस्टर हो गए थे, वकालत करते थे। जब उन्हें किसान की समस्याएं देखी, कोर्ट में देखे किसान के भाई कुर्की के कैसे होते हैं केस देखे, तो उसकी आत्मा ने देखा भाई ये तो बहुत, तो उसने फिर माध्यम बनाया भाई मैं राजनीति के माध्यम से किसान की दशा सुधारूंगा। बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ कि किसान अपनी राजनीति संभालने के लिए किसान को माध्यम बनाना शुरू कर दिया। अब कोई भी राजनीति के माध्यम से किसान की सेवा नहीं करना चाहता, किसान को माध्यम बनाकर राजनीति की सेवा करना चाहता है। और अब यहाँ साल भर बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, 3 किसान कानून आए और वो बोले भाई काले कानून है, ये है वो। मैं ये मानता हूँ मेरा जितना भी किसानों से बात हुई वो पढ़े किसी ने भी नहीं थे, किसी ने भी नहीं पढ़े थे। सिर्फ भ्रम के शिकार हो गए, राजनीति के शिकार हो गए। किसान क्या है, भोली कौम है, वो बकाई में आ जाती है, उसको राजनीति का शिकार होगी वो। लेकिन जो आपने कहा भी, चलो किसानों को तो इस बात का कम पता भी होगा ना, अभी बताओ। लेकिन जो मुख्य नेता हैं, राकेश टिकैत है, हरियाणा से गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, जिनकी कुल 900 के करीब वोट आई, उनकी भी जमानत जब्त होगी। तो ये जो किसान नेता हैं ये गुमराह करते हैं किसानों को, बोले वाले किसान। बिल्कुल बिल्कुल ये गुमराह कर रहे हैं। एक बात बताइए, राजनीति के साथ आपको राजनीति का सहारा लेके किसान की दशा सुधारी जा सकती है। भाई सरकार ने तो करना काम, आप सरकार को गालियां दोगे, उसके साथ लठम लठोगे, उसके साथ ताकत तोल लोगे अपनी, ये तो अराजकता वाली बात है, ये तो अराजकता फैलाने वाली बात है। जब भाई वो कानून आए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा अभी किसी सरकार ने ये कहा हो अभी ये कानून देख लो, 2 साल लागू कर लो, अगर इसमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम इनको वापस ले लेंगे। ऐसा पहली बार किसी सरकार ने बोला है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसने बोला है। और इतनी बड़ी हिम्मत करी है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं ये अब इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, कुछ राजनीतिक जिनके दिमाग में है जो षड्यंत्र राजनीति की, उसके बारे में तो मेरे बारे में भी कुछ भी बोल देंगे, गलत कर रहा है। इन कानूनों को हमें देखना चाहिए था, 2 साल तक मौका देना चाहिए था। अगर इसमें हमें लगता कोई गलत हो रहा है तो सरकार ने बोल दिया था वो करेंगे। और इतना भारी दबाव मान गई थी सरकार, वापस करवाने मान गए। भाई एक चीज़ आ गई उसमें ही सुधार करवा लेते, उसमें कोई चीज़ गलत थी तो सुधार करवा लेते है। और राजनीति का शिकार हो गए अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। भाई एक बात बताइए, दुनिया के लगभग 200 देश हैं, 200 देश ऐसे हैं कि जिनमें हर चीज़ जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें सब, कोई पूरी चीज़ें तो अमेरिका भी अपनी पैदा नहीं करता, वो भी मंगाता है बाहर से। तो जो फसल हमारे यहाँ ज़्यादा हो गई कि कहीं वो नहीं हो रही है, तो उस देश में वो जब तक हम उसका व्यापार नहीं करेंगे, जब तक यहाँ किसानों को अच्छे दाम कैसे मिलेंगे उसमें। और वो व्यापार करेगा कौन? सरकार तो करेगी नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो बोरियां भर के ट्रक में वहाँ बेचने नहीं जाएगा, ना मोदी जाएगा, ठीक है। ये ना कोई किसान है इसका भी लग भाई अपने कोई बाहर बेच देगा, भाई वो तो व्यापारी करेगा। व्यापारी मीन्स कोई भी हो, एक कोई जात विशेष नहीं होती व्यापारी। जो व्यापार करता, जो ट्रेडिंग करता, वो ट्रेडिंग करने वाला आदमी उसको खरीदेगा वहाँ से, वो मुनाफा ज्यों ज्यों वो वहाँ बेचेगा, मुनाफा कमाएगा, वहाँ भी कंपटीशन बनेगा, ज़्यादा व्यापारी आएंगे, उस फसल का ज़्यादा दाम मिलेगा, किसान को सुविधा मिलेगी। बिल्कुल। सुरेश जी, जब किसान आंदोलन मतलब कानून वापस लिए मोदी जी ने, तो किसानों ने मतलब खुशी मनाई थी कि भी हम जीत गए, और मतलब इस चीज़ की खुशी हुई थी। उन्होंने मतलब सही में कानून वापसी ठीक ले लिए मोदी जी ने, या फिर कहीं ना कहीं किसानों को भलाई के लिए थे? मैं आज आपको बताता हूँ, आने वाली पुश्तें किसानों की जब इन कानूनों का पढ़ेंगी। मैं कॉलेज टाइम होते 40 साल पहले हमने आंदोलन देखे हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन देखा है, शरद जोशी महाराष्ट्र से वो करते थे। चलो महेंद्र सिंह टिकैत तो भोले भाले आदमी थे, अनपढ़ आदमी थे, उसको भाई ये मान लो भाई कि उन्हें कम जानकारी रही हुआ किसी के समझाने से वो कह रहा हो। शरद जोशी तो पढ़ा लिखा आदमी था भाई, वो तो बुद्धिजीवी आदमी था। वो इसी कानून के लिए, कानून जो लागू किए ना, इन्हीं कानूनों के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने कि हमें बाजार व्यवस्था से जोड़ो। जब तक व्यापारीकरण नहीं करेंगे हम फसल का, कोई चीज़ का, तो हमारा भला होने वाला नहीं है।
हमें टेक्नोलॉजी आएंगी भाई किसानों में। अब हमें जब कंपनियां आएंगी, कंपटीशन होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपने साथ जोड़ेंगे, उनको सुविधाएं देंगे, अच्छी दवाइयाँ बताएंगी, तरीका बताएंगी, फसल के अच्छे बीज देंगे, अच्छी फसल होगी, काम मिलेगा। हैं? अब एक बात बताओ, अगर अडानी ने कहीं गोदाम बनाया है फसल रखने के लिए, तो अडानी तो उसमें बोरियां नहीं रखेगा, उसके लिए उसने लेबर चाहिएगी, ट्रैक्टर ट्रालियाँ गाड़ियाँ चाहिएंगी, ड्राइवरी में हमारे लगाता, अब रास्ते पक्के हमारे करता, हमारे काम तो हमारे लोगों ने करना था, उसमें गार्ड लगते हो हमारे आदमी लगते, भाई रोजगार तो क्रिएट होता उसमें। लेकिन किसानों ने के नेताओं के द्वारा ये बात कही थी कि आपकी ज़मीन पे कब्जा होगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता। डरे हुए थे इस चीज़ को लेकर के किसान। ये है ना, वो फिर किसान को जानते ही नहीं। हज़ारों साल से इस देश की ज़मीन के लिए किसान लड़ा है। इस देश की ज़मीन, इस देश को बचाने के लिए किसान ही हज़ारों साल से लड़ाई लड़ी है, और ज़मीन को बचाने के लिए ही किसानों ने लड़ाई लड़ी है। कौन कर लेगा कब्जा? आज कानून का राज है, ऐसे को कब्जा कैसे कर लेगा उसमें? है भाई, हम फसल बटाई पे देते हैं, तो उससे भी तो हम लिखवाते हैं भाई हमने 1 साल के लिए ज़मीन दे दी, इस रेट में दे दी, इतने पैसे में दे दी, 1 साल के लिए मैंने, तो उस लिखने से हमारी फसल तो हमारी ज़मीन थोड़ा चली जाती है। लेकिन सारी विपक्षी पार्टी जो है उनके समर्थन में आई किसानों के, कांग्रेस को लगा ले या फिर कोई अन्य पार्टियां हैं जैसे। ये दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश का दुर्भाग्य है कि सरकार को अच्छा काम करे, बुरा काम करे, कोई भी सरकार हो, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, अगर दूसरा जो दल होता है, विरोधी दल होता है, विरोधी दल का काम विरोध करना रह गया, उसको वो विरोध किया जाता है। भी सरकार कोई गलत काम करती है जिसका प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आवाज़ उठाए। अब तो अच्छा कर लो, आप बुरा कर लो, उसके बारे में बोलना है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जैसे कह रहे थे कि भी किसान आंदोलन में मतलब इस्तीफा दे देंगे तो उनका अच्छा करियर सुधर जाता राजनीतिक। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला कि 5वें नंबर पे आए दुष्यंत चौटाला की इतनी जबरदस्त हार हुई। ऐसा किसान आंदोलन तो था। दुष्यंत चौटाला को तो ये जब भी हारता हो इस्तीफा देता, तो अभय सिंह चौटाला ने दिया था इस्तीफा, क्यों हरा दिया उसको? हैं? अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था ना, उसको क्यों हरा दिया? ये कहने वाली बातें हैं, ये टोटली राजनीति के लिए किसान को बदनाम कर रहे हैं, किसानी को बदनाम कर रहे हैं। किसान का भला चाहता है नहीं कोई भी। जितने किसान नेता हैं सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई न कोई किसी किसान नेता से अलाइज है। और आपने देखा होगा जब जिसका भी राज आ जाता है, इस राज में इनकी पर्ची को ना चलती किसान नेताओं की। पहले के राजाओं ने देखा, जाकर सीएम को पर्ची दे दिया ट्रांसफ़र की, ये ट्रांसफ़र कर दो, जिसने नौकरी लगा दे, उनके काम हो जाते थे। तो राज किसानी को माध्यम बना रहे थे ना, वो अपना भला करने के लिए बना दे। किसान का तो भला किसी ने नहीं किया। किसको क्या परेशानी हो रही है, क्यों हो रही है, किसी ने पूछा जाक है? लेकिन राकेश टिकैत भी नहीं इस चीज़ में सही काम। भाई राकेश टिकैत का तो पॉलिटिकल होगा, तो चुनाव लड़ चुका है, किसी राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ चुका हो। जब मानते हैं भाई वो चुनाव नहीं लड़ता किसी तो जिन्होंने चुनाव लड़ी, तो किसान नेता कहाँ से रह गया? किसान के लिए कौन बात कर रहा है? किसान के लिए तो बात वो करे जिसने बिल्कुल किसान के लिए, या वो राजनीति को माध्यम बनाता हो, भाई मैं राजनीति में जीत का आऊँगा और मैं किसान के लिए कुछ करूँगा। भाई अभय सिंह चौटाला को हरा दिया, जिसने किसान के लिए इस्तीफा दिया था, उसको हरा दिया लोगों ने। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान ये बात चली थी कि भी जो वहाँ पे तो है ना, पंजाब के कुछ सिख सरदार हैं और हरियाणा के जाट हैं, इसमें कितनी सच्चाई थी? हाँ देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसान आंदोलन हुआ था तो तकरीबन सभी, आपने देखा बहुत सी यूनियनें आई थी, उसमें जाट यूनियन, तो जाट तो हरियाणा पंजाब में जाट ज़्यादा, तो जाट ही ज़्यादा रहेंगे, तो काफ़ी यूनियन आई थी। फिर धीरे धीरे वो सब खिसक गए थे जब उनको पता चला भाई इसका तो एजेंडा कुछ और है। क्योंकि जब आपको बोल दिया भाई इसमें कमी बताओ, भाई हकीकत तो यह थी कि मनमोहन सिंह भी इस बिल को लेकर आते, पर उसके पास बहुमत नहीं था, मिली जुली सरकार थी, हिम्मत नहीं कर सके। ये तो मनमोहन सिंह के भी मतलब दिल की आवाज़ थी कि ये ऐसा कोई कानून आए जिससे किसान का भला हो। कैसे भला होगा? अब क्या होगा? अच्छा, लगता है कि वाकई में पंजाब का किसान दुखी है, या फिर हरियाणा का भी किसान लगातार विरोध कर रहा है सरकार का भी? लगता है आपको भी किसान बीजेपी के राज में दुखी है थोड़ा? एक बात सुनो, बीजेपी कोई एक स्टेट में तो है नहीं, यहाँ अकबर हरियाणा पंजाब में तो है ही नहीं, हरियाणा में है। हरियाणा से बाहर भी तो 18-19 उसमें राज्य में सरकारें हैं इनकी, कुछ मिली जुली सरकारें हैं, वहाँ का भी किसान दुखी होना चाहिए। और मैं कहता हूँ आप यहाँ से बाहर पूरे देश में घूम लो, हमारे पास कुछ है ना है हरियाणा पंजाब वालों के, पर इनका रहन सहन, इनका पहनावा, इनके साधन, मैं ये कहता हूँ पूरे देश के किसानों से बेहतर है।
ठीक है, पंजाब के किसानों। हाँ, और किसान तो कहीं भी है, देखो किसान तो हर आदमी कर्जदार है फिलहाल, तो जो भी ज़मीन जिसके पास है, लैंड होल्डिंग है जिसके पास, हो कहीं न कहीं कर्ज के नीचे दबाया हुआ है, चाहे आड़ती के कर्जे के नीचे है, चाहे बैंक के कर्जे के नीचे है। ठीक है, इसका समाधान, और कर्जा माफ़ करना कोई समाधान नहीं, भाई कर्जा माफ़ कर दो, भाई कर्जा मेरा आज माफ़ कर दिया, मेरा तो कल नहीं हो जाए, मेरे बच्चे कर लें कर्जा, तो कोई ऐसा सिस्टम बना जाए भाई हमारा कर्जा है ना हो, मेरे को इसी सुविधा, भाई मेरी फसल का अच्छा दाम मिल जाए, मेरे को श्योरिटी हो, भाई मेरी फसल अगर मौसम पर, भाई किसान तो प्रकृति निर्भर है, भगवान भरोसा होता है किसान तो, भाई अच्छी उसने मेहनत करी, चाहे पूरी फसल तैयार होगी, बिल्कुल कटाई पाएगी तो रात में मतलब ख़राब हो जाए, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बारिश आ जाए, कोई आंधड़ आ जाए, तो उसकी श्योरिटी चाहिए थी, उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। जितनी ताकत आपने बेमतलब के काम में ताकत लगा दी हैं, 13 महीने वो बॉर्डर पर पड़े रहे, बेमतलब में पड़े रहे ना, बहुत सुविधाएं ले सकते थे, किसान के लिए बहुत काम करवा सकते थे, सरकार बिल्कुल झुकी पड़ी थी, सब कुछ मान रहे थे। लेकिन उनको आज कह रहे हैं कि भी हम तो दिल्ली जाके हटेंगे, संसद का घेराव करेंगे। हाँ सन साहब, ये क्या है, अब एक यहाँ समझने की बात है, ये मैं कुछ बात कहूँगा तो पर दुनिया की वो चीज़ देखिए, वहाँ जब किसान आंदोलन हुआ, दुनिया के सेलिब्रिटी थे जो जगह जगह से बयान आ रहे थे, हैं, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से बयान आ रहे थे। एक वो टेररिस्ट है, बिल्कुल हो चुका, जो ये कहता अभी मैं हिंदुस्तान के जहाज़ों में बम रख दूंगा, मैं ये मार दूंगा, वो मार दूंगा, तो टेररिस्ट ही तो कहेगा ना काम, तो क्यों कोई किसी अपने देश के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ कोई ऐसे शब्द थोड़ा बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कह रहा है भाई आप वहाँ लाल किले भैया झंडा फहराओगे, मैं इतने पैसे दूंगा, ये दूंगा, तो क्या था काम। कहीं न कहीं ये लगा कि भी ये किसी विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। हमारा बड़ा बड़ा किसान, सारे नहीं भाई, जो आदमी जाग वहाँ बैठ गया, जिन्हें लेना देना कुछ नहीं था, वो तो बेचारा जैसे कह रहे थे ऐसे कर रहा था, पर उनके जो कुछ लीडर थे, सारे नहीं, कुछ लीडर ऐसे रहे हैं जो कहीं न कहीं लगता उनके व्यवहार से कि भाई वो कहीं न कहीं मतलब काम हो नहीं, जब सरकार झुकगी, मानने के लिए तैयार होगी, तो उन कानूनों में ही बदलाव करवा लेते, कोई और भला कर लेते, हम कोई बिजली का कानून बनवा लेते, भाई किसान को बिजली इतनी सस्ती मिले, सारे देश में कुछ मिल रहा था तो मतलब सारा ही मिलना चाह रहा था, भाई बोले ख़त्म कर दो, अरे तुमने दबाव बना दिया, इतने आदमी वहाँ बैठ कर मर गए, बीमारी से मर गए, ठंड से मर गए, इतने आदमियों ने वहाँ अपनी जान दे दी, क्या ले गए तुम यहाँ से, बोला कानून अरे वापस तो हाँ, ये चीज़ थी, इसके पीछे अड़े हुए थे कि भी कानून वापस करा के जाएंगे। तुम बनाए जब तुम लागणी नहीं होते थे, वो करें जब वो तुम्हारी ये कराए नहीं होती। ठीक है, अब वो 1 साल से वहाँ पड़े, एक बात का अंदाज़ा लगाइए, कौन किसान इतना फ्री है को 1 साल से घर से बाहर जाकर किसी बॉर्डर पर पड़ा रहेगा, जो पड़े हैं, कहीं न कहीं से तो फंडिंग होगी उसको, कुछ तो होगा उसको। और भाई क्यों पड़ा है तुम, पहले तो पंजाब में जो तेरा अपना, यहाँ तो हरियाणा में तो सारी चीज़ों पर MSP दे दिया, भाई हम इसको खरीदेंगे, पंजाब में तू इस बात को कर, यहाँ आ जाता है हरियाणा के बॉर्डर को घेर के बैठ जाओ, छोटा बात बताओ, वहाँ घेर लो भाई, दिल्ली को, किसी भी शहर को घेर लो, कोई मेन शहर हो उसको घेर लो तुम, हरियाणा दिल्ली को घेर ले, तो कितने लाखों आदमियों का रोजगार खराब हुआ है, आपको पता है। मोस्टली ये कहते हैं भाई हरियाणा का जाट था, चलो हरियाणा का जाट बॉर्डर पर बैठा तो सबसे ज़्यादा दुख क्यों हुआ, जाट ही तो दुखी हुआ है। जो दिल्ली में जाना था, हमारा तो हर चीज़ ही दिल्ली से जुड़ी हुई है, कोई नौकरी करने जाते हैं, कुछ और काम है, किसी ने हॉस्पिटल में जाना, किसी ने और काम जाना है, कितनी दूर दूर को कितना तेल खराब हुआ, कितना समय खराब हुआ है। अच्छा सुरेश जी, आपसे मतलब कुछ लोग ये कहेंगे, नाराज़गी जताएंगे कि भी सुरेश जी जो किसानों के विरोध में बात कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अधिकार है, कानूनी अधिकार दिया कि प्रोटेस्ट करना है, लेकिन ये जो किसान जा रहे हैं दिल्ली, कह रहे हैं कि इनका अधिकार है, जाना चाहिए, क्यों रोक रही है फिर सरकार इनको, जब सरकार ठीक नहीं। एक बात सुनो, ये जा रहे हैं वहाँ संसद घेरेंगे, वो करेंगे, भाई सरकार ने जब आपने इतनी ताकत वहाँ लगाई, सरकार से क्या लेकर आए आप, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, भाई सारी ताकत लगा दी, बोला कानून, अरे कानून तो वापस जब सरकार ने कह दिया 2 साल में वापस ले लेंगे, देख तो लो, अरे देख तो लेते, कोई चीज़ घर में आई है उसको यूज़ तो करके देख लो, न बोला ना घर से बाहर फेंक दो, ऐसा भी कभी होता है क्या, ये कोई समझदारी भरा कदम था क्या। भाई उन पर जब इतने दबाव में सरकार है, कोई और कानून हम बनवा लेते हैं अपना, कोई भी चीज़ किसान के लिए हम ले सकते थे, सरकार ने मान ली थी, उनमें कह दिया था भाई इसमें कोई बदलाव कर, सरकार ने कहा ना, बयान नहीं आया क्या भाई इसमें बदलाव कर दो, आपने सुना कितने किसान नेता तो उसी समय आउट हो गए थे, बोला उनका सिर्फ कुछ नेता ऐसे अड़े हुए थे, खासकर पंजाब वाले कि नहीं इसको वापस करो, इसको रद्द कर दो। भाई पूरा कानून तो गलत नहीं हो सकता, चलो किसानों की मान लिया, उन नेताओं की मान ली, भाई सारी भाई कोई चीज़ होती है इसमें सारी चीज़ तो गलत नहीं होती, कुछ तो ठीक रहा होगा, जो गलत थी उसको चेंज करवा लेते।
जो गलत ही चीज़ को हाँ, ठीक करवा मतलब लेते हैं। संशोधन हो जाता है उसका। अब एक बात बताओ, हरियाणा में बारिश हो जाए ना, आप देखोगे जींद साइड में, रोहतक साइड में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। धान की फसल नष्ट हो जाएगी बारिश में, कुछ नहीं, बिल्कुल पानी चल हो जाएगा। क्या वो मुद्दा नहीं था किसान का? क्या वो हमारा मुद्दा नहीं था? भाई कोई हमें सरकार ऐसा साधन करे, भाई हमें सूखे के समय सुखाना पड़े और बारिश के समय हमारे पास यहाँ ये मतलब जल भराव ना हो। ऐसा सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा सरकार बनाती जहाँ पानी कमी वहाँ नहरें निकलवा लेते, और जहाँ ज़्यादा पानी भरता उसका सिस्टम बनाते भी। अगर भारी बारिश हो जाए तो आदमी का 48 घंटे के अंदर उस पानी को ऐसे पंप सेट लगवा कर कहीं कुछ ऐसा करते भी इस पानी को वहाँ उसकी निकासी कहीं डालते। किया नहीं जा सकता काम। तो हज़ारों एकड़ ज़मीन खराब होती भाई। आप उधर जींद में रोहतक में जाकर देखिए, हज़ारों एकड़ ज़मीन खराब हो जाती है। पानी पानी, अगर गुवाने से आकर निकले बादशाह तो पानी पानी दिखाई देगा। बिल्कुल। नहर से एक याद आया मेरे कि SYL का आपने देखे होगा मामला, और आंदोलन के दौरान कहते थे कि भी पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। तो ये भाईचारा निभता क्यों नहीं? जो SYL का कोर्ट ने भी कह रखा है कि भाई आधा पानी उनका, लेकिन पानी आने नहीं दी रही वहाँ से। मतलब तो ये लगता है कि भाई अच्छा भाईचारा है हरियाणा के साथ में, या फिर ऐसा भाईचारे वाली तो बात भाई, एक ही प्रांत था, अलग क्यों आया था प्रांत? हमारे रीजन से भेदभाव बरता गया था उस समय भी, क्योंकि CM उनका बनता था। भेदभाव बरता गया था इसको। ये पेप्सू का जैसे एक स्टेट, एक अलग एरिया था, उसमें भेदभाव हुआ, तो इसीलिए तो हमने आंदोलन किया भाई हमारा स्टेट अलग बना जाए। को भाषा के आधार से तो बाद में आधार आने, भाषा से कोई प्रॉब्लम थोड़ा थी। प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो योजनाएं थी वो सारी वहीं रह जाती, हमारे पास आती नहीं थी, इसीलिए हुआ। SYL का मुद्दा है भाई, जो ज़्यादा पानी है भाई नहर बन जाती, नहर होगा, जाल बच जाए, जो करे अपने बिजली का जैसे इतना तार बिछा दिया सारे देश में, भाई कहीं लाइट नहीं होगी तुरंत जोड़ के कहीं पहुँचा देंगे। सड़कें जोड़ दी भाई, कहीं से कहीं जुड़ जाएगी, रेलवे लाइनें जोड़ दी, तो नहर होगा भी तो सिस्टम यही था ना। अभी नहरें बना दो, कहीं ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उधर भी चला जाएगा। अब फालतू पानी है वो पाकिस्तान में जाना उनको मंजूर है, मैं यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये जब से, और ये आम सिक्की धारा नहीं थी, जब से उनके दिन में उग्रवाद की भावना, जब से उग्रवाद पंजाब में शुरू हुआ था, जब से ये मुद्दा शुरू हुआ था, और हरचरण सिंह लोंगोवाल की तो हत्या ही इसी मुद्दे पर कर दी थी। SYL वगैरह के उन्हीं मुद्दों पर उन्होंने हत्या कर दी थी, जब राजीव गांधी से समझौता हुआ। तो कहने का भाव यह है कि वो भाईचारा, मैं नहीं पता है, मैं इस बात पे कोई बोलूँगा क्या गया भाई, भाईचारा रखो, अच्छी बात है, भाईचारा रहना। भाई भी हमारे भाई हैं, सारे देश के हमारे सारे अपने भाई हैं, किसान तो सारे भाई हैं, सभी भाई हैं। तो वो नहर बनने क्यों दी, वाट क्यों दी उन्होंने? और क्योंकि किसानी की आड़, मैंने पहली बार कहा था, किसान की आड़ लेकर राजनीति की जाती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसान का भला करना ही नहीं चाहती, हकीकत तो यह है, करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको भी जब विपक्ष माना तो फिर किसान को उठा लेना है। किसान तो एक मोहरा है, जो पार्टी विपक्ष में आ जाएगी वो किसान ने उठा लेगी। भाई राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये विपक्ष में तो ये उठा लें, कल ये उसमें होंगे तो वो उठा लेंगे, ये है, और बाकी भला किसी ने करना नहीं। सुरेश जी नज़र डालते हैं कि चुनाव की हरियाणा में सरगर्मियाँ ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि आपने देखे होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, राहुल गांधी ने भी, और मतलब उनका समर्थन कराया था किसानों का, लेकिन फिर भी हरियाणा से कांग्रेस साफ होगी। अब बात चल रही है कि भी EVM में घपला कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हरियाणा में, चलो बात कर लेते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फिर भी हार होगी कि भी इतना बड़ा किसान आंदोलन रचा गया। एक षड्यंत्र कह रहे थे कि भी गुरनाम चुड़ोनी का बयान आया कि भी एक षड्यंत्र हमने रचा भाई बीच कांग्रेस के माहौल बनाते हैं, मैंने ग्राउंड पिच तैयार कर दी थी, लेकिन फायदा क्यों मिल नहीं पाया? देखिए जैसा होता है, या फिर वाकई में बीजेपी ने कुछ गेम खेला? सुनो, जितने आदमी आज आप कह रहे हो बॉर्डर पे बैठे हैं, उससे सैकड़ों गुना आदमी अपने घरों में बैठे हैं, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये बात राइट है भाई। कितने एक गांव में कितने घर किसानों के हैं, और बराबर कितने बगैर किसान, मतलब हैं तो वो भी किसान, जो इनडायरेक्ट रूप से किसान से जुड़ा वो भी किसानी में आता है। पर मैं ये मान लूँ भाई मेरे पास लैंड है तो मैं किसान हूँ, और जिसके पास नहीं होनी है, तो उसने उस मुद्दे ने देखा तो ज़मीन कितने आदमी के पास है, खेती कितने आदमी करते हैं, तो दूसरा आदमी तो देखता है ना। आजकल बहुत से परिवार, गाँव किसानों के भी इतने परिवार हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं रही। जो पहले किसान थे वो जमीन नहीं रहे, उनके आध बीघा ज़मीन होगी। मेरे गांव में है, यहाँ गांव में भी कितने होंगे, 10 घर तो ऐसे हैं जिनके पास लैंड ही नहीं रही, ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी कोई जाता है आंदोलन में गांव से? ऐसा आंदोलन के जाने की बात तो यह है
देखो वो तो इच्छा अपनी, यहाँ तो फिलहाल तो आंदोलन यहाँ तो है नहीं, ये वहाँ तो पंजाब वाले हैं, फिलहाल तो हरियाणा वाले तो किसान इसमें है नहीं इसमें। और हरियाणा वाले ने भी अभी जो चीज़ें के लोगों ने देख लिया भाई ये मुद्दा, और अब तो सच पूछा ना, जो किसान आंदोलन में रहे हैं उन्होंने भी ये किया यार, ताकत तो ज़्यादा लगा दी पर पाया क्या हमने, क्या पाया। तो लगता है आपको हरियाणा का किसान खुश है, मतलब बीजेपी की सरकार में सारी फसलें एमएसपी बिक रही है, अच्छा रेट मिला है? क्योंकि अभी जो धान की चल रही थी फसल उसमें अच्छा रेट मिला, किसानों को खुशी है? भाई पूर्ण बहुमत की सरकार दे ही है, तो इससे क्या अंदाज़ा लगाओगे आप। जो सरकार बनी है बीजेपी की हरियाणा में, तो ये तो इसी में सब कुछ आ जाता, तो इसका क्या रहा है। और आपने देखा भाई पूरी जाट बेल्ट में जो मेन किसान बेल्ट है, ठीक है भाई, हरियाणा में तो किसान और मतलब जाट का नाम लिया तो किसान, और किसान का नाम लिया तो जाट यही माना, जबकि ऐसा तो है नहीं, और जातियाँ भी बहुत हैं, कई जातियाँ और बड़ी किसान जातियाँ हरियाणा में भी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर मुख्यतः आम भाषा में मानना कि भैया होगा, तो उनमें भी बीजेपी जीत कर, इससे क्या लाओगे अंदाजा। ये तो कोई पैमाना नहीं है भाई किससे वो है, क्योंकि वोट जब डालता है वो कुछ और सोच के डालता है। किसान को है, वो किसान को आज से नहीं, बहुत बड़ी है, बहुत समस्या में है, जो बिल्कुल किसानी पर निर्भर है ना, वो आदमी बहुत परेशान है। पर किसान का भला कोई सरकार, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मोहरा बनाती हैं और मोहरा बनवाते हैं उनके नेता हैं। भाई राकेश टिकैत है, जिन्होंने कोई किसी भी चीज़ मुद्दे पे बोल देना, तो इससे आप क्या समझेंगे। देश में तो हज़ारों समस्याएं हैं। अब 1000 किसानों की ज़मीन पर दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने कर्नाटका में, वो किसान नहीं है, और उन्होंने कह दिया लैंड हमारी है, तो क्या बात ज़मीन किसान की जागीर और रो रहे हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। फिर राकेश टिकैत उस पे बात नहीं, क्यों राकेश टिकैत जैसे तो 42 यूनियन हो रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा में, किसी पंजाब के किसी किसान नेता का बयान, ये मैंने हिंदुस्तान के किसी भी किसान नेता का बयान आया अभी वक्फ बोर्ड गलत कर रहा है काम है। और कल राकेश टिकैत की ज़मीन पर भी दावा कर देंगे, यूपी में भी मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़मीनें हैं, और कल उन्होंने कह दिया भाई राकेश यह भी ज़मीन, तो राकेश टिकैत क्या कर लेगा, फिर आंदोलन नहीं करेगा है। मतलब अपनी ज़मीन है तो मेरी ज़मीन है, दूसरे की ज़मीन है उसकी वो है, उस पर कोई किसान नेता बोला। वक्फ बोर्ड ने 1000 किसानों की ज़मीन, मतलब 1000 किसान वहाँ वो कर दिए, ज़मीन से बेदखल कर दिया, भाई ज़मीन हमारी है, और कानून की कोई मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि कानून ऐसा बना रखा है। बिल्कुल, उन्होंने एक बार ये कहना है ज़मीन हमारी है, बस तो हो गया। राकेश टिकैत जो है मतलब वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि कल ने क्या पता वक्फ बोर्ड उनकी ज़मीन पर आकर के दावा ठोक दे। हाँ, क्या फिर ज़मीन तो किसान की पे करेगा, और किसका, किसी की तो ज़मीन रही। लेकिन ये मुद्दा नहीं दिखता किसानों को, ये वक्फ बोर्ड भी जो है कहीं ना कहीं वो ज़मीन छीनने की बात हो रही है, वो तो फसल की बात कर, ये मुद्दा उनके जो पॉलिटिकल उनका एजेंडा उसमें सूट नहीं करता ये मुद्दा। भाई अब ये वक्फ बोर्ड पर जो अब ये कानून में अमेंडमेंट होना है, और जो कमेटी जो जेपीसी बनी हुई है, उसमें क्या किसी किसान प्रतिनिधि ने नहीं जाना चाहिए था। अगर भाई किसी भी किसान की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड दावा ना कर सके, ऐसा कानून बनाओ, किसानी पे वो ना करे। किसी ने कहा उसमें कोई प्रतिनिधि गया है इनका? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी किसान की ज़मीन ना छीन लें हैं, तो ये चीज़ तो नहीं आ रही। तो देखो भाई हमारे साथ सुरेश जी थे, काफ़ी लंबी चर्चा हुई है, और आप क्या कुछ कहना चाहोगे? काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई है, लगातार मैं इनसे बातचीत करता रहूँगा। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी जाट समाज से ही हो जी वैसे तो ना? मैं जाट समाज से हूँ। हाँ जी। और हमें जाटों में जागरूक उसके तबके से हैं, हमें कोई उसमें नहीं, हम तो अपनी मतलब जब मैं इतने जाट हैं भाई, मेरा जाट समाज मेरा परिवार है, मेरे परिवार का भला होगा तभी पड़ोसी का भला होगा। भाई अगर हम अच्छा करेंगे, हम जाट हैं, हम अच्छा करें तो हमें देख कर दूसरे समाज भी अच्छा करें। और ये तो हमेशा से मैं बताता हूँ, आज से नहीं सैकड़ों सालों से, क्योंकि जाट एक ऐसा समाज रहा है जो प्रोग्रेसिव रहा है, जिसने हमेशा अच्छाई की तरफ बढ़ाया है, और उसको देख कर ही बहुत से समाज वो प्रक्रिया अपनाई है। जाट तक ये अनुसी नहीं रहा है। हाँ, कुछ आदमी राजनीति से प्रेरित हो को गलत कर ले, पर आम जो जाट समाज है वो मतलब बड़ा बड़ा समाज है, वो भ्रमित हो जाता है सुनी सुनाई बात पर, समझ जाने में बाद में आती है। और एक कहावत है भाई, जाट तो 6 महीने पास छाना हुआ करे। अब भाई जैसे कोई बात हो जाए, भाई यार फसल बोनी थी यार, अगली बार यह बोऊंगा, मतलब जैसे एक आम भाव है, अनुभव बाद में ले, अब अनुभव उस बात का आ रहा है, और जाट को आ रहा है अनुभव। अब भैया जो कानून थे इनको हम 2 साल देख लेते, इनमें क्या निकलना था, फिर बदल जाते। बिल्कुल। अच्छा, ये नायब श्रेणी मुख्यमंत्री, लास्ट सवाल है मेरा, कि नायब श्रेणी मुख्यमंत्री ने अब दिल्ली जाने देना चाहिए पंजाब के किसानों को?
भाई दिल्ली जाएंगे तो क्या उपद्रव वही होना है, वहाँ दिल्ली जा जो बात वहाँ हो सकती है वहाँ भी हो सकती है, वहाँ दिल्ली में जाके विशेष क्या हो। देखिए दिल्ली कोई एक वो नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया का आदमी वहाँ आता है, पूरी दुनिया का आदमी वहाँ रह रहा है, और कितने रोजगार चारों तरफ हैं, गरीब गुरबा गए वहाँ भूखे मर जाएंगे, रोजगार बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। आपने देखा बहादुरगढ़ में, कुंडली में लाखों आदमी बेरोजगार हो गए थे, और ये नेगेटिविटी आती है। भाई अगर यहाँ किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में उद्योग धंधा को नया नहीं आया, कोई भी व्यापारी इसमें काम कराना नहीं आता, क्योंकि बाहर का जो आदमी होता है ना वो देखता भी क्या है, वो तो पता चल गया भैया वो ये आंदोलनकारी आदमी है, ये है, और आंदोलन कर रहे पंजाब वाले आ गए यहाँ पर, तो लॉस ही होता है इस चीज़ को, लॉस होता है। तो आपको क्या कुछ लगा है? सुरेश जी से हमने बातचीत करी है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। लगातार मैं किसान आंदोलन की अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।